ओम नारायण हरि। बहुत ही आनंद के उत्सव दीपोत्सव पंचदिवसीय भगवान नारायण वासुदेव लक्ष्मी जी की कृपा से प्रारंभ हुए हैं। आप सभी को दीपोत्सव पंचदिवसीय जो दीपोत्सव है, जिसकी कथा हम आने वाले समय में कार्तिक महात्म्य के माध्यम से श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रकाश रूप उस परमात्मा की असीम कृपा से ही कार्तिक मास में हम उस दिव्य प्रकाश के जो पुंज हैं, उन नारायण की विभिन्न कथाओं का श्रवण कर कृतार्थ हो रहे हैं। आज की कथा में जैसे कि पूर्व वर्णित कर चुके हैं कि दीपोत्सव के विषय में नारद जी हम सबको कथा का वाचन करवाएंगे, जिसको यम पंचक के नाम से भी कहा जाता है। जो यम पंचक के नाम से भी ये 5 दिन विख्यात है। ये ऐसे उत्सव हैं जो कि ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपत्ति, आनंद, खुशी, यानी कि जीवन में एक तरह से आनंद की वर्षा करने वाले हैं। अतः आप सावधान होकर के सुने। अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः। नारद वाच। नारद जी बोले, हे राजन, यम पंचक अर्थात त्रयोदशी से लेकर के द्वितीया तक से जो पर्वोत्सव है, उनको अब मैं कहता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद घर अथवा गांव के बाहर की ओर अपमृत्युनाशक यमदीप जलाना चाहिए। यमदीप जलाने को कहा गया। यमदीप यानी कि अपमृत्युनाशक। अपमृत्यु यानी कि अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जिससे उस समय उच्चारण किए जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। हे यमराज, मैं लाल रंग की बत्ती युक्त दक्षिणा सहित त्रयोदशी को दीपदान कर रही हूँ। हे सूर्यपुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय तिल के तेल से स्नान करने वाले मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं। इस तिथि को तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा जी निवास करती हैं। चतुर्दशी तिथि को प्रातःकाल गंगा जल में स्नान करने वाले यमलोक के दर्शन नहीं करते। स्नान करते समय अपामार्ग, दुर्वा तथा चक्रमर्दन को अपने सिर के ऊपर घुमाना चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिलों के द्वारा यमराज का तर्पण करना चाहिए। यमराज देव तीर्थ के देव रूप तथा पितृलोक में पितृ रूप में स्थित रहते हैं। आगे वर्णित एक एक नाम से तिलों को अंजलि में रखकर 3-3 अंजलि जल का तर्पण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अनंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत क्षयकारी, उदंबर, दधन, नील, परमेष्टि, वर्कोदर, चित्र तथा चित्रगुप्त को मैं नमस्कार करता हूँ। इन नामों को बोलते हुए
तिलों से जो है अंजलि में तर्पण करते जाएं। ये कहते हुए जलांजलि दें तथा सायंकाल में सुंदर दीपक जलाएं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के स्थानों पर भी दीपक जलाएं। ऊंची अटारी यानी घर के ऊंची जगह पर, चैतन्य जगह पर, सभा मंडप में, नदी तट आदि पे, दीवार में, उद्यान, बाग, बगीचे, गली, समीप, खेतों में, शिव मंदिर में, दुर्गा मंदिर में भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। दीपदान के बाद ब्राह्मणों को दान दें, ब्रह्मचारियों को दान दें, तपस्वियों को दान दें। दान देने से यमलोक के दर्शन नहीं होते हैं। हे राजन, इसी प्रकार अमावस्या को, जिस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है, प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत देवताओं तथा पितरों की पूजा करके प्रणाम करें। तीसरे पहर में पितृपारायण होकर श्राद्ध करें तथा अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन करके अपने किए गए पूर्व पापों की क्षमा याचना करें। सायंकाल के समय दीपमालिका करें। अपने घर में, तुलसी के पास, ब्राह्मण मित्र तथा देवता के मंदिर, घर में, चौराहे में, शमशान में, नदी, पर्वत तथा गौशाला में दीपदान करके सोई हुई लक्ष्मी को जागृत करें और कहें, हे लक्ष्मी माता, आप ज्योति स्वरूपा हैं। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्रों एवं सभी ग्रहों में आप दीप ज्योति की भांति स्थित है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके स्त्रियां अपने हाथों में दीपक लेकर देवी लक्ष्मी को जगाएं तथा लक्ष्मी जी का मंगल गान करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले ही जग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले ही जग जाती हैं। देखिए, इसमें एक लोक व्यवहार की बात दी गई है। घर में हमारी माताएं बहनें हैं, सबसे पहले वो उठती हैं, जबकि घर के पुरुष पति सोए रहते हैं, फिर भी माता पहले उठ करके घर के सब काम काज को, साफ सफाई को संभाल लेती हैं। उसी प्रकार देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान नारायण कार्तिक मास में जागृत हुए हैं, निद्रा से जगे हैं, तो उनके जागने से 12 दिन पहले ही, यानी कि दीपोत्सव के समय लक्ष्मी जी जागृत होकर के जो है पूरी सृष्टि में जो है भ्रमण करती हैं, उन सृष्टि का अवलोकन करती हैं। इसलिए 12 दिन पहले ही लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पहले जग जाती हैं। बालक, वृद्ध और रोगियों के अतिरिक्त दिन में किसी भी स्त्री पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्रत का उपवास करना चाहें उनके लिए ये नियम है। आने वाले वर्ष की परीक्षा करने के लिए दिवाली की रात्रि में कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाई आपस में हंसी मजाक में खेलेंगे तो जो जीतेगा तो वर्ष भर उसको धन लाभ होगा। इस तरह की मान्यता करके कुछ लोग इस खेल को भी जो है खेलते हैं। और ये भी प्रार्थना करें, जो लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर दीपावली तथा गौशाला में निवास करती है, मतलब दीपों के प्रकाश में निवास करती हैं, गाय जहाँ रहती है वहाँ निवास करती हैं, वे लक्ष्मी कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करें। इस मंत्र द्वारा पूजा करने से जो है लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दीपावली की अमावस्या की अर्धरात्रि में लक्ष्मी घर घर में घूमती है, अतः उस दिन अपने घर को धूप, दीप तथा जनोत्सव, शुद्धता, धवलता एवं पुष्पमाला से सुशोभित करना चाहिए। साज करके, सजा करके अपने घर को प्रकाशित रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दक्षिणा सहित
माला, चंदन आदि माँ लक्ष्मी की पूजन में अर्पित करें। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी नवीन वस्त्र धारण कर रात्रि के समय गीत गाएं, जागरण करें, अपना आनंद उत्सव मनाएं। नए वस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों, संबंधियों तथा बंधुओं की भी पूजा करें एवं अंधकार दूर करने के लिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए दीपों से पूरे घर को, पूरे वातावरण को जगमग कर दें। श्री विष्णु नारायण जी की शयना अवस्था में लक्ष्मी जी जागती हैं तथा रात्रि के समय आश्रयहीना होकर सभी स्थानों का निरीक्षण करती हैं। उस समय जो घर बहुत ही प्रकाशित, रमणीक होता है, वहीं लक्ष्मी जी चिरकाल तक जो है स्थिर रूप से, अचल रूप से रहती हैं। इस प्रकार प्रज्वलित दीपकों के साथ रात्रि बिताते हुए पुरुष प्रसन्न बने रहें तथा स्त्रियां गान करती हुई उत्सव मनाती रहे। इस प्रकार सब लोग अपने घर में से अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को बाहर निकाल सकेंगे। उस समय अलक्ष्मी इस प्रकार कहेगी, आप लोग शांत रहें, मेरा अनादर ना करें। तब ये कहना चाहिए कि यदि आप यहीं रहना चाहती हैं तो अपनी चंचलता छोड़कर ही रहें। यह कहने पर वे उसी स्थान पर स्थिर हो जाएगी। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य। हरि की इच्छा से आज की कथा में त्रयोदशी में यम दीप जो कि अपमृत्यु को हरने वाला है, और फिर चतुर्दशी तिथि को जो है पूजन विधान, फिर दीपावली अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का आह्वान। 12 दिन पहले लक्ष्मी माँ जग जाती हैं और घर घर का निरीक्षण करती हैं। जहाँ उनको उज्ज्वलता, प्रकाश, शांति, प्रेम, आनंद दिखाई देता है, वहाँ जो है लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो हम दीपोत्सव मनाएं, आनंद करें। कथा को यहीं विराम देते हुए ओम नारायण हरि।